हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक क्विक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 के प्रश्न क्रमांक 1 को पूरी तरह से कर लिया था, जिसमें जो आपके समीकरण दिए थे उनको हमने पहले तो रैखिक समीकरण में बनाया, फिर उनको हमने बीजगणित विधि से हल किया और वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। और कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क में करने को दिए थे। आई होप आप सभी स्टूडेंट ने वो सवाल कर लिए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम आप उसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। चलिए, उसमें क्या दिया है, कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम दी है उनको पहले हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे, फिर उनको हम बीजगणित विधि से उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम करते हैं आपका आज का प्रश्न क्रमांक 2। तो स्टूडेंट, आपका पहला सवाल है, ऋतु नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, नदी में तैर रही है, लेकिन धारा की दिशा में। आपने देखा होगा जब नदी में पानी बहेगा तो ऐसा तो नहीं कि एक ही साइड से बहेगा, इस तरफ से इस तरफ। तो जैसे ये धारा की दिशा इस तरफ को है, तो ऋतु क्या कर रही है, 2 घंटे में तैर रही है। अब 2 घंटे में कैसी धारा की दिशा, मतलब यदि ऋतु यहाँ से इसी दिशा में तैर रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरेगी। आप जब धारा की मतलब पानी जिस दिशा में बह रहा है, आप जब उसी दिशा में तैरोगे तो आपको मेहनत कम लगेगी और आप कम समय में ज़्यादा दूर तक तैर सकते हैं। लेकिन जब आप उल्टी दिशा की ओर तैरेंगे, मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके उल्टी दिशा में जब आप तैरेंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप कम दूरी तक ही तैर पाएंगे। तो उन्होंने दिया है, ऋतु नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में जब वो इस दिशा में तैरेगी तो 20 किलोमीटर, जब उल्टी तैरेगी तो कितनी, 4 किलोमीटर तैरेगी। तो स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल किसकी, ऋतु की। मतलब जब पानी स्थिर होगा, किसी भी दिशा में नहीं बहेगा, तब ऋतु की जो चाल होगी वो ज्ञात करना है। और धारा की चाल मतलब जो पानी किस स्पीड से बह रहा है, क्या उसकी चाल है, वो आपको बतानी है। तो आपको क्या क्या बताना है, 2 चीज़ बतानी है। एक तो ऋतु की चाल बतानी है और दूसरी धारा की चाल। 2 चीज़ें बताना है तो आप 2 ही चीज़ें मान लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, तैरने की चाल, क्या कर रही है वो, तैर रही है, तो तैरने की चाल कितनी हो जाएगी, आप क्या मान लोगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हम क्या बताएं, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी मान ली अपन ने, ऋतु की तैरने की। और क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल। आपको 2 चीज ज्ञात करनी है, दूसरी धारा की चाल, तो आप उसको भी मान लेंगे, धारा की चाल। उससे क्या मानेंगे आप, बाय मान लेंगे, बाय किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट, ये तो हमने मान लिया ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बाय किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्टूडेंट, जब भी आप नदी में तैरते हैं या आपके नदी जल धारा वाले जो सवाल होते हैं, उनमें एक कंडीशन रहती है कि जब आप धारा की दिशा में बहेंगे तो आपकी चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाती है, मतलब जुड़ जाती हैं। और जब आप विपरीत बहेंगे तो पहली चाल में से हम दूसरी चाल घटा देते हैं, वो आपकी चाल होती हैं। तो उन्होंने शर्त दी है सबसे पहले कि ऋतु जो है वो नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो पहले हम चाल निकाल लें, धारा की दिशा में ऋतु की चाल। अब धारा की दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी, ये आपकी ऋतु की चाल और धारा की दोनों जुड़ जाएंगी, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका h है, घंटा, हावर। क्या हो गया, धारा की दिशा में ऋतु की चाल जो होगी वो क्या होगी, धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। जब हम धारा के विरुद्ध करेंगे, धारा के विरुद्ध ऋतु की चाल, जब ऋतु धारा के विरुद्ध तैरेगी तो क्या उसको ज़्यादा मेहनत लगेगी और उसकी जो चाल होगी वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, x - y। ऋतु की चाल में से धारा की चाल कम हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई आपकी कैसी, धारा की दिशा में चाल x + y और धारा के विरुद्ध x - y। अब क्या करना है स्टूडेंट, उन्होंने जो पहली शर्त दी है, पहली शर्त, अब पहली शर्त क्या है कि जो ऋतु है वो धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऋतु द्वारा
धारा की दिशा में 2 घंटे में तय की गई दूरी। अब ऋतु जो है वो धारा की दिशा में 2 घंटे में दूरी तय करेगी। कितनी देर तय करी? 20 किलोमीटर। लेकिन ये किस नियम से? आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहाँ पे हमें दूरी निकालना है तो क्या होगा? समय यहाँ से हट जाएगा, वो चाल के इंटू में पहुँच जाएगा, यहाँ पे समय आ जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होगा? समय गुणित चाल या चाल गुणित समय। तो ऋतु द्वारा धारा की दिशा में 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी? चाल गुणित समय। हम क्या करेंगे? चाल में समय का गुणा करेंगे और बराबर में क्या रहेगी? दूरी। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। ये हो गई आपकी 20। बराबर में चाल कितनी है? कब? धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में चाल कितनी? x प्लस वाई। तो ये हो गई आपकी x प्लस वाई। और समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। अब 2 यहाँ पे इंटू में यदि हम इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 के बट्टे में आ जाएगा, मतलब 2 से 20 कट जाएंगे। तो आप काट दे जा रहा है यहाँ से, हम करके देख लेते हैं। ये 20 बट्टे में 2 बराबर में x प्लस वाई। 20 से 2 कट जाएंगे, कितना बचेंगे? 10। तो आपका x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। ये आपका समीकरण। हमने क्या कर दिया? इस वाले पक्ष को यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ। यहाँ कितने बचेंगे? 10। 2 से 20 कट जाएंगे, 2 दाम 20। तो आपका आ गया 10। ये बन गया आपका समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर में 10। अब दूसरी शर्त क्या दी है स्टूडेंट? दूसरी शर्त कि धारा के विरुद्ध 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब समय तो उन्होंने वही दिया है निश्चित, 2 घंटे, लेकिन दूरी कितनी होगी? अब 4 किलोमीटर। लेकिन कब? धारा के विरुद्ध। चलिए हम करते हैं। ऋतु द्वारा धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध 2 घंटे में चली गई दूरी। वही फॉर्मूला फिर लगेगा आपका। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणित समय। चाल गुणित समय। अब दूरी कितनी तय कर रही है वो? 4 किलोमीटर। ये हो गया आपका 4 बराबर में चाल कितनी है? अब ये कब पूछा है? धारा के विरुद्ध। और धारा के विरुद्ध चाल कितनी है? x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई। और समय वही आपका 2 घंटे। अब यहाँ से हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ क्या जाएगा? 4 के बट्टे में जाएगा, 4 से 2 कट जाएंगे। चलिए हम इसको करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 आपका यहाँ बट्टे में जाएगा, 4 बट्टे में 2 बराबर में क्या बचा हुआ आपका? x माइनस वाई। अब 2 से 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4। आपका x माइनस वाई हम इस तरफ लिख लेते हैं। बराबर में आपके क्या बचे? 2। समीकरण 2। हमने क्या कर दिया? ये वाला पक्ष यहाँ लिख दिया, ये वाला 2 बचा वो यहाँ लिख दिया। अब देखिए जरा, समीकरण जो 1 है x प्लस वाई बराबर में 10 और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण दूसरा है। अब जरा ध्यान से देखिए, समीकरण में x और y के जो गुणांक है वो बराबर हैं। यहाँ भी x अकेला, यहाँ भी x अकेला, यहाँ भी y अकेला और यहाँ भी y अकेला, लेकिन यहाँ y माइनस का, यहाँ y प्लस का। यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो आपका क्या होगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का, और x और x जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब हम जोड़ रहे हैं तो चलिए जोड़ देते हैं। आपका पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर में 10। x प्लस वाई बराबर में 10। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर में कितना है? 2। जब जोड़ रहे हैं तो हम चिन्ह किसी के नहीं बदलेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। ये y से y तो कैंसिल, x और x 2x बराबर 10 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो 12 बट्टे में 2 और 2 से 12 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 इची 12। तो आपका x बराबर आ जाता है स्टूडेंट कितना? 6। 2 इची क्या आ गया? 12। अब x का मान उठा के हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो आपका किसका मान निकलेगा? y का। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर में 10। x प्लस वाई बराबर में 10। x का मान कितना है? 6। ये रख दिया हमने 6।
प्लस बाय बराबर में 10। यहाँ से 6 का क्या हुआ पक्षांतर, इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो बाय बराबर 10 माइनस 6। 10 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 4। ये आ गया बाय का मान। एक्स क्या माना था आपने, स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल। एक्स का मान आ गया आपका 6 और बाय जो माना था धारा की चाल, तो बाय का मान 4। मतलब धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, मतलब नदी में जो पानी बह रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, और जो ऋतु तैर रही है ऋतु की जो स्थिर जल में चाल होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला। चलिए करते हैं हम इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है, 2 औरतें और 5 आदमी एम्ब्रॉयडरी का कोई काम है जिसको 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक औरत अकेले उस काम को तथा एक आदमी अकेले उस काम को पूरा कितने दिनों में कर सकते हैं। मतलब कोई एक एम्ब्रॉयडरी का काम है जिसको कितनी 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर यदि करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, जब यदि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर करते हैं तो इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक अकेली औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी तथा एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमको निकालना है। तो जो निकालना है हम पहले उसे मान लेते हैं। क्या निकालना है, एक औरत उस काम को कितने दिन में करेगी। तो हम लिखते हैं माना उस काम को एक औरत x दिन में पूरा करेगी। कितने दिन में, x दिन में करेगी। कब, कौन, एक औरत। उसी तरह उस काम को एक आदमी कितने, y दिन में पूरा करेगा। हमें क्या याद करना था इसमें कि एक औरत उस काम को कितने दिन में करेगी या फिर एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने दोनों को मान लिया। अब ये देखिए जरा, औरत एक औरत है, वो इस काम को, किसी भी काम को जो काम दिया है उसको कितने दिन में पूरा करेगी, x दिन में। मान के चलिए कोई औरत 20 दिन में एक काम को पूरा करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आखिरी का 20वें दिन में ही पूरा काम कर ले। पहले दिन कुछ काम किया होगा, दूसरे दिन किया होगा, तीसरे दिन, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ काम किया हो तब जाके वो काम 20 दिन में पूरा होता है। औरत की एक दिन की कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में वह कितना कार्य करेगी। अब देखिए यार, उस काम को कितने दिन में कर रही है, x दिन में, तो एक दिन में कितना होगा 1/x। टोटल दिन कितने हैं x। अब यदि एक दिन का पूछेंगे तो क्या करेंगे, काम एक है, उस एक काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, टोटल x दिन। हम एक काम में, हम पूरा जो काम होगा उसमें हम कुल दिनों का जब भाग लगाते हैं तो आपका एक दिन की कार्य क्षमता निकल आएगी 1/x। इसी तरह हम निकालते हैं किसकी, आदमी की। हम एक आदमी, एक औरत की निकालना है और एक आदमी की एक दिन की कार्य क्षमता। अब आदमी कितने दिन में काम कर रहा है पूरा, 12 दिन में। एक आदमी काम कर रहा है एक काम को, तो काम कितना है एक, और कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो 1/12। ये हो गई एक दिन की कार्य क्षमता एक आदमी की, और 1/x क्या हो गया, एक औरत की कार्य क्षमता। अब शर्त उन्होंने दी थी कि 2 औरतें और 5 आदमी एम्ब्रॉयडरी का काम साथ साथ कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो पहले हम औरतों का निकाल लेते हैं। अब 2 औरतों द्वारा 4 दिन में, सवाल में यही दिया आपको कि 2 औरतें और 5 आदमी। पहले हम औरत का निकालना है कि 2 औरतें 4 दिन में काम करती हैं उस काम को, तो 4 दिन में कितना काम करें वो निकालते हैं। अब 2 औरतें द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 2 औरतें 4 दिन में, पहले कितनी थी, एक औरत थी, और कितना कर रही है 1/x, तो 2 औरतें करेंगी तो आपका 4 में 2 का क्या हो जाएगा, इंटू 4 दूनी 8। 8 जो काम होगी वो कितने दिन में कर रहे हैं, x दिन में, क्योंकि हमने x दिन कितने माने हैं, x, तो 8/x। इसी तरह क्या हो जाएगा आपका 5 आदमी
5 आदमी द्वारा कितने दिन, वही आपके 4 दिन, 4 दिन में किया कार्य। कितने आदमी है? 5 और दिन कितने? 4। तो 5 चौके 20 और दिन कितने लग रहे हैं आदमियों को टोटल आपने 22, ये हो गया 20/22। अब जरा ध्यान से देखिए कि 2 औरतें और 5 आदमी साथ साथ काम कर रहे हैं 4 दिन में। अब वो काम पूरा कर रहे हैं, काम कितना हुआ? 1। तो शर्त जो होगी आपकी प्रश्नानुसार वो क्या हो जाएगी? 8/x प्लस 20/22। जब दोनों मिलके आपके क्या हो गई, ये औरतें काम कर रही हैं 1 दिन में, ये 12 दिन में आपके क्या कर रहा है पुरुष। जब ये मिलके करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, लेकिन काम कितना हो रहा है आपका? 1। ये हो जाएगा आपका समीकरण पहला। क्या हो गया? 8/x प्लस 20/22 बराबर में आपका क्या हो गया? 1। इसी तरह हम करते हैं अब दूसरी शर्त। क्या दी है? जब 3 औरतें और 6 आदमी अकेले उस काम कितने दिन में कर रहे हैं? 3 औरतें और 6 आदमी इसे 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं इसी प्रकार कितनी, सबसे पहले थी 3 औरतें, 3 औरतों द्वारा 3 दिन में किया कार्य। टोटल दिन कितने हैं आपके? x, लेकिन काम कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। कितनी औरतें हैं आपकी? ये आपकी 3 औरतें 3 दिन में, तो 3 का 9 और दिन कितने हो गए आपके? x, ये 9/x। इसी तरह आपके आदमी कितने? 6, तो 6 आदमी द्वारा दिन वही आपके 3 दिन में किया कार्य। आदमी कितने हैं आपके? 6 और दिन कितने? 3। 6 आदमी 3 दिन तक काम करेंगे, तो 6 3 18 और दिन कितने लग रहा है आदमियों को? 22। 18/22 ये बन गया आपका। अब क्या हुई आपकी जो आपकी शर्त है प्रश्नानुसार, कि 3 औरतें और 6 आदमी इस काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो काम तो आपका एक ही हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 9/x प्लस में 18/22 बराबर में 1। ये आपका हो गया समीकरण दूसरा। तो स्टूडेंट अब आपके जो समीकरण बने हैं 8/x प्लस 20/22 बराबर में 1, 9/x प्लस 18/22 बराबर में 1, जो आपके कैसे बन गए समीकरण? आपके परिमेय के रूप में बन गए। अब आप क्या करोगे? इनको रैखिक समीकरण में बदलोगे, फिर इनको दूसरे जो आपके चर में बदल जाएंगे x और y। जैसे हमने इस प्रश्नावली के स्टार्टिंग के जो सवाल किए थे वो आप क्या करोगे? पहले उनको देखोगे कैसे करना है, और उसी आधार पर आप इन सवालों को आगे करोगे। मतलब समीकरण से आप इनको रैखिक समीकरण बनाओगे और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट ये सवाल आपको करना है, आपके लिए होमवर्क में एक सवाल। चलिए करते हैं हम इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है, रूही अपने घर के लिए 300 किलोमीटर यात्रा कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से और शेष यात्रा बस से करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की और बस की पृथक पृथक चाल ज्ञात करना है। मतलब स्टूडेंट रूही अपने कहीं से भी यात्रा करके अपने घर की ओर जा रही है, जहाँ की दूरी कितनी है उसकी? 300 किलोमीटर है। तो पहली शर्त यह है कि वह 60 किलोमीटर यदि रेलगाड़ी से जाती है तो शेष यात्रा बस से तय करती है। शेष कितनी हुई आपकी? हम 300 में से जब आपकी कितनी 60 घटाएंगे तो कितनी बचेगी? 240, और 240 वह बस से तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन जब वह 100 किलोमीटर कितनी 100 रेलगाड़ी से, तो शेष कितनी बची आपकी? 300 में से जब 100 घटाएंगे तो 200, तो 200 वह बस से जा रही है, तब उसे कितने 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब 4 घंटे से भी 10 मिनट ज़्यादा। तो रेलगाड़ी की और बस की हमें पृथक पृथक चाल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट चलिए हम करते हैं। जो आपको ज्ञात करना है क्या? रेलगाड़ी की और बस की पृथक पृथक चाल, तो वही मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली हमने? x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल कितनी मान लेंगे हम? y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने
रेलगाड़ी की मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितनी है, चलिए लिखते हैं। कुल दूरी बराबर में 300 किलोमीटर। अब जो उन्होंने पहली शर्त दी है क्या, कि 60 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से और शेष यात्रा बस से तय करती है। तो हम पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहली शर्त। आपकी पहली शर्त होगी कितनी, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर यात्रा या 60 किलोमीटर दूरी, कितनी, 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। क्योंकि आपको जो सवाल है उस समय पर डिपेंड है। यहाँ पे 4 घंटे दिए हैं, यहाँ पे 10 मिनट अधिक दिए, मतलब 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा। तो हम पूरा सवाल जो समीकरण बनाएंगे वो समय में बनाएंगे। तो स्टूडेंट 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये किसका फॉर्मूला है, चाल का। हमें इससे यदि समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, समय जो है वो आपके चाल की जगह पहुंच जाएगा और जो चाल है वो कहाँ जाएगी, समय की जगह, और दूरी अपनी जगह रहेगी। तो आपका समय का फॉर्मूला क्या हो गया, दूरी बटे में चाल। तो आपका 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, वही हो जाएगा आपका दूरी बटे में चाल। और दूरी कितनी है आपकी, 60, और चाल कितनी है, किसकी, रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की चाल हमने मानी है x। ये क्या हो जाएगा आपका समय या फिर घंटे। आपकी जो रेलगाड़ी से कितना समय लग रहा है, 60 बटे में x घंटे। अब जो समीकरण बन रहा है, आपके जो वेरिएबल है वो किस में चल रहा है, समय में चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका किसका, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी का। अब जब 300 में से 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से चली, तो शेष कितनी दूरी बची, तो हम निकालते हैं शेष दूरी 300 माइनस 60 बराबर में कितना हो जाएगा, 240। अब 240 जो है वो किससे तय कर रही है, बस से। हम लिखेंगे 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करने में लगा समय। वही तो स्टूडेंट 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करने में लगा समय। समय का फॉर्मूला क्या होगा, वही दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, बस कितनी दूरी तय कर रही है, 240, और बस की चाल कितनी है, हम यहाँ पे चाल लिखेंगे। तो बस की चाल है 22 किलोमीटर। तो आपकी बस की चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने 240 बटे 22, ये हो गया किसका, आपका घंटे। ये भी आपका बस द्वारा लगा समय कितना है, 240 बटे 4, और आपका रेलगाड़ी द्वारा लगा समय 60 बटे में x। पर पहले से शर्त दी है, वो क्या दी है, यदि वह 60 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से और शेष यात्रा बस से तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो देखना जरा, 60 किलोमीटर की ये है और 240 से, इन दो टोटल दूरी जब तय करती है रेलगाड़ी से और बस से, तो उसे कितना समय लगता है, 4 घंटे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार कितने, 4 घंटे। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 बटे में x प्लस में 240 बटे में y। ये आपका रेलगाड़ी द्वारा समय, ये आपका बस द्वारा समय। जब ये दोनों आपके साथ में तय करती है तो उससे कितना लगता है, 4 घंटे लगते हैं। अब इनको हम सॉल्व करके छोटा समीकरण बना लेंगे। यहाँ पे कितने, 60, यहाँ पे 240 और यहाँ पे 4। देखिए जरा, तीनों अंक जो आपकी संख्याएं दी हैं, 4, 240 और 60, इन तीनों किससे, 4 से डिवाइड हो रही। 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और 4 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, 4 से समीकरण में लगाते हैं भाग। तो लिख देते हैं हम 4 से भाग लगाने पर, क्योंकि भाग लगाने से आपका समीकरण क्या हो जाएगा, छोटा। तो लगाइए जरा भाग, 4 का भाग यहाँ लगाएंगे 60 में, 4 एकम 4, 2 बचे, कितने हो जाएगी, 20। तो 4 पंचे 20, ये 15 बटे में आपका x चल रहा है प्लस में। यहाँ लगाएंगे 4 का भाग, 4 छिंग 24, एक जीरो की ये जीरो, बटे में कितना है, y बराबर में 4 एकम 4। ये बन गया आपका समीकरण 1। 15 बटे x प्लस 60 बटे y बराबर में 1। इसी तरह आपका ये दूसरी शर्त है, यदि वह
चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरी शर्त क्या दी है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 4 मिनट अधिक लग यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। किससे 10 मिनट अधिक लगते हैं? इस 4 घंटे से। मान लीजिए 4 घंटे जाए तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हम दूसरी शर्त लिखते हैं यहाँ पे। दूसरी शर्त कितनी? 100 किलोमीटर। तो लिखते हैं हम 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। अब 100 किलोमीटर जो रेलगाड़ी से जा रहा है उसमें कुछ तो समय लगेगा। अब समय कितना लगेगा? समय का वही फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है रेलगाड़ी से जा रही? 100। और चाल कितनी है रेलगाड़ी की? आपने कितनी मानी? x। तो जो हो जाएगा आपका 100 बटे x घंटे। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब जो शेष दूरी है, क्या कहा है? शेष दूरी। तो हम पहले निकालेंगे शेष दूरी। आपकी कुल दूरी कितनी है? 300, जिसमें से 100 रेलगाड़ी से चल गए तो बची कितनी है अब आपकी? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर किससे तय कर रही है वो? बस से। तो लिखेंगे 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करने में लगा समय। हम यहाँ पर समय ही ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि समय की शर्त उन्होंने दी है। तो 200 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लगा समय। समय का फॉर्मूला वही, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 200। और बस की चाल कितनी मानी हमने? बाय। 200 बटे बाय। अब क्या दिया है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करती है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब इस 4 घंटे से भी 10 मिनट ज़्यादा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। हम क्या करें, ये जो आपका समय दिया है और ये समय, इनको जोड़ेंगे तो 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई। इनको जब हम जोड़ेंगे तो आपका कुल समय होगा। कुल समय कितना है? 4 घंटे 10 मिनट। यहाँ पे लिखेंगे हम 4 घंटे 10 मिनट, क्योंकि हम 4 घंटे अकेले लग नहीं सकते, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब स्टूडेंट जो आपका समीकरण है वो इस तरीके से तो बनेगा नहीं कि 4 घंटे 10 मिनट कैसे सॉल्व करें। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके 4 घंटे तो ये जो 10 मिनट हैं उनको भी हम घंटों में बदल लेते हैं। ज़रा देखिए, ज़रा आपका 1 मिनट में, मतलब 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हम मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो स्टूडेंट आपको पता है कि 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। तो हम 10 मिनट को घंटे में कैसे बदलें? आपका जो 10 मिनट है उसमें जब हम 60 का भागा लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये घंटे में बदल जाएगा। अभी तो ये मिनट में, लेकिन जैसे हम इसके बटे में 60 लिखते हैं तो ये किस में बदल जाएगा? आपका घंटे में बदल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं 100 बटे में x प्लस में 200 बटे में y बराबर में 4, 10 बटे में 60। ये तो आपके 4 घंटे, ये 10 मिनट थे, इसको भी हमने किस में बदल लिया? घंटे में। 60 का भाग लगा गया, ये आपका 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए ज़रा, ये आ गया आपके 100 बटे x प्लस 200 बटे y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गई आपकी मिश्रित भिन्न। 4 सही 1 बटे 6। कैसी हो गई? 4 सही 1 बटे 6। अब मिश्रित भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ हम इसका इंटू करते हैं, 6 में 4 का इंटू करेंगे और ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं और नीचे बटे में वो हो जाएगी। 4 6 24, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएंगे? 25, और बटे में कितना है आपका? 6। 4 6 24, 24 और 1 25 बटे में 6। तो ये होगा आपका 4 से 1 बटे 6 को, 4 से 1 बटे 6 को हम कितना लिख सकते हैं? 25 बटे 6। ये आ गया आपका 25 बटे 6। अब जरा ध्यान से देखिए यार स्टूडेंट, ये जो आपकी संख्या 100 225 ये कैसी है? बड़ी। अब इनको हम क्या करेंगे? थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि आपको आगे सवाल और सरल हो जाए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए जरा, ये 100 है, ये 200 है, 25, तीनों संख्या है जो 100 200 25 में 25 से ही भाग जा रहा है। तो हम लिखेंगे 25 से भाग देने पर। चलिए हम 25 से भाग देते हैं। 25 का यहाँ भाग देंगे, 25 चौके 100, 4 बार गया तो 4 बटे x प्लस यहाँ भाग दीजिए 200 में 25 का भाग देंगे, 25 अट्ठे 200। ये आपका कितना आ गया?
8 बराबर में यहाँ भाग देंगे 25 से कम 25 और 1/6। ये आ गया आपका समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो आपके समीकरण 1 और 2 बने वो कैसे बने, परिमेय समीकरण के रूप में, मतलब बटे में x y आ रहे हैं। इनको हम क्या करेंगे, दूसरे चर में बदलेंगे, आपका रेखिक समीकरण बनेगा। मतलब 1/x को आप मानेंगे u और 1/y को क्या मानेंगे v। तो ये अब कैसे बन जाएंगे, आपके u और v में दूसरे समीकरण बन जाएंगे। तो स्टूडेंट ये रहेगा आपके लिए होमवर्क में, इसको आपको करना है पूरा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी पूरा होता है और या आपका अध्याय 3 वो भी पूरा होता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अध्याय और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।